Very good afternoon to all of you. Today we will see kinds of drug interaction. So in that, apart from the therapeutic action of drug, it may act on different system or organ as well. These characteristics of drug can induce disease condition and as discussed below. मतलब कि क्या कि apart from a therapeutic action of drug, यानी कि जो ड्रग का थेरेप्यूटिक एक्शन है उससे हटकर अगर कोई ड्रग हमारे किसी सिस्टम पर एडवर्स इफेक्ट फॉर्म करता है तो उसको हम बोलेंगे कि उस ड्रग की वजह से हमको इस पर्टिकुलर तरह की डिसीज़ हुई है. सो इन दैट वी विल सी ड्रग इंड्यूस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर, यानी कि ड्रग लेने के बाद में इस तरह के साइड इफेक्ट जिसमें हमारा जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट अफेक्टेड होता है या उससे रिलेटेड हमको डिसीज़ होती है. तो वो कौन कौन सी है? सो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज़ वेरी कॉमन. इन अ सिंगल प्रिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ड्रग आर इन ओरल फॉर्म. देयरफॉर देयर इज़ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ जीआईटी डिसऑर्डर. दे आर समराइज इन द टेबल. यानी कि क्या कि जितने भी हम ड्रग लेते हैं, जितना भी हमको प्रिस्क्रिप्शन हमको डॉक्टर लिख कर देता है, तो उसमें से 80% मेडिसिन ऐसी होती है जो हमको ओरल रूट से लेनी होती है. तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हमको एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो जीआईटी के ऊपर ज़्यादा हो. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह की एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमको उस पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर देखने को मिलती है और एग्जाम्पल ऑफ ड्रग यानी कि कौन से ड्रग की वजह से उस तरह का पर्टिकुलर एडीआर हमको देखने को मिलता है. तो उसके अंदर सबसे पहला जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो नोवेशिया वॉमिटिंग, यानी कि आपको उल्टी के जैसा फील होना और या उल्टी होना. तो इस तरह का जो साइड इफेक्ट होता है वो मोस्ट ऑफ द ड्रग गिवन इन ओरली, यानी कि यूजुअली आप जितने भी ड्रग लेते हो उसमें आपको इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज डायजेंसिया, यानी कि क्या चेंज इन टेस्ट, यानी कि आपका टेस्ट जो है अगर वो चेंज हो गया, आप डिसीज कंडीशन में आपको होता है कि मुझे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा है ऐसे वैसे, तो एंटीबायोटिक्स, बिटर्स, अल्कोलाइड्स एंड मेट्रोनिड्रोजॉल अगर इस तरह की मेडिसिन आप लेते हो तो आपका जो टेस्ट लेस हो सकता है आपका माउथ. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशंस. सो हेमाटिनिक्स, नॉट्रिप्टिलिन, वेरापामिल, एफिड्रिन, मॉर्फिन इस तरह के ड्रग्स लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. डायरिया, एम्पेसिलिन, नियोमाइसिन, कार्डियोटॉनिक्स एंड एट्रोपिन की वजह से आपको डायरिया हो सकता है. अल्सरेशन, यानी कि अगर अल्सर हो रहा है आपको वहाँ पर तो सैलिसिलेट्स, एनएसएआईडीज एंड सल्फा ड्रग, यानी कि अ ड्रग विच कंटेन सल्फा ग्रुप हैव टू कॉज अल्सर ऑफ जीआईटी. नेक्स्ट इज ड्रग इंड्यूस लीवर डिसऑर्डर्स, यानी कि क्या कि ऐसे ड्रग लेना जिसकी वजह से लेने के बाद क्या होता है हमको लीवर की डिसऑर्डर्स होती है. तो ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड एट लीवर साइट. It is commonly affected by drugs. About 10% of the drug may cause jaundice and acute hepatitis. The hepatotoxic drugs are characterized into two types. यानी कि ऐसे ड्रग्स जो कि लीवर को डैमेज कर सकते हैं उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है. इसमें से पहला टाइप जो है वो ये है कि ड्रग कॉजिंग डायरेक्ट लीवर डैमेज, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि डायरेक्टली लीवर को डैमेज करते हैं. सो बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज they may alter or cause interference in the metabolism. Example isoniazid, tetracycline, methotrexate, aspirin, cimetidine. तो ये these are the drugs which are responsible for direct causing direct liver damage. Next is drug causing damage to liver by host hypersensitivity, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन क्रिएट करके लीवर को डैमेज करते हैं. तो इस तरह के ड्रग कौन कौन से हैं? सल्फोनामाइड, एरिथ्रोमाइसिन, मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, फिनिटोइन. दीज आर द ड्रग कॉजिंग एलर्जिक रिएक्शन सच एज रैश, फीवर और एसिनोफिलिया, जिसकी वजह से फिर हमारा लीवर डैमेज हो सकता है. नेक्स्ट इज ड्रग इंड्यूस्ड रीनल डिसऑर्डर्स. तो भाई ऐसे ड्रग्स जो कि हमको रीनल डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं, यानी कि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं हमको. तो कौन कौन से? किडनी इज प्रिफर्ड. Kidney is a perfused organ, highly sensitive to the effect of drug as compared to the other organs. The renal cells are exposed to drug concentration in pyramids of medulla, causing toxic effect. pH of the urine causes precipitation of some drugs. The antigen-antibody complex get deposited on endothelial lining of the kidney, which may cause hypersensitivity reactions. अब देखो जो आप ड्रग लेते हो तो अगर आपने देखा होगा कि आप अगर हाई डोज लेते हो तो आपका जो यूरिन का जो स्मेल होता है, जो उसका ऑर्डर होता है वो भी चेंज होता है, उसका जो अपीरियंस होता है वो भी चेंज होता है. जैसे कि हमने देखे थे कि फिनोल्फथेलिन क्या करता है, हमारे यूरिन का कलर चेंज करता है. तो जो उनको ये कहना है कि भाई जो रीनल जो किडनीज़ है वो हमारे बॉडी में सबसे हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है जो कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स इन द केस ऑफ
डिसऑर्डर्स, ड्रग इंड्यूस डिसऑर्डर्स। सो टाइप ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी की टाइप्स कौन कौन सी होती है और किस ड्रग की वजह से होती है। सो डायरेक्ट डैमेज टू ग्लोमेरुलर और रीनल ट्यूबुल्स, यानी कि क्या, जो आप नेफ्रॉन को देखे होंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सो जो नेफ्रॉन होता है उसके जो ग्लोमेरुलर होता है यानी कि ये वाला पार्ट, तो उसको अगर डैमेज होता है तो कौन किस ड्रग की वजह से हो सकता है वो, सिफेलोस्पोरिन, पॉलीमिक्सिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, साइक्लोस्पोरिन ए, ऑर्गेनिक आयोडाइड्स। उसके बाद में डायबिटीज इंसिपिडस, अगर ये आपको होता है तो किस वजह से होता है, लिथियम, सल्फोनिल यूरियास, मिथोक्सी फ्लोरेन। एंड नेक्स्ट इज किडनी स्टोन यानी रीनल कैल्कुलाई, अगर आपको होता है तो वो सल्फोनामाइड की वजह से हो सकता है। और नेफ्रेटाइटिस आपको अगर होता है तो वो NSAIDs, डायरेटिक्स, सिंथेटिक पेनिसिलिन, इस तरह के ड्रग्स लेने से वो हो सकता है। नेक्स्ट इज ड्रग इंड्यूस हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि ऐसा ड्रग लेने से हमको ब्लड रिलेटेड क्या क्या डिसीज हो सकती है। सो एनीमियास अप्लास्टिक, अगर एनीमियास की अप्लास्टिक टाइप अगर आपको होती है तो आपको क्लोरामफेनिकोल, फिनिलब्यूटाजोन और ऑक्सीफिनिलब्यूटाजोन लेने की वजह से वो हो सकता है। मेगलोब्लास्टिक और हेमोलाइटी ये क्या है, एनीमिया की टाइप्स है, और यहाँ पे उन्होंने ड्रग बताई कौन से ड्रग लेने की वजह से कौन सी टाइप का एनीमिया हमको हो सकता है। एनीमिया मीन्स व्हाट, डिफिशियंसी इन द ब्लड। और RBC और ल्यूकोपेनिया, सल्फोनामाइड, एंटीथायरॉइड ड्रग्स एक्सेट्रा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि ड्रग इंड्यूस्ड डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कि डर्मेटोलॉजिकल मीन्स व्हाट, यानी कि स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर कौन कौन सी है। सो दीज आर मेनली फोटोसेंसिटिव टाइप ऑफ रिएक्शंस विच टेक प्लेस बिटवीन द ड्रग्स और इट्स मेटाबोलाइट एंड UV रेज। द रिएक्शन में भी फोटोटॉक्सिक और फोटो एलर्जिक, यानी कि क्या, जो रिएक्शन यानी कि जो ड्रग और ड्रग का मेटाबोलाइट और UV रेज के अंदर उनका इंटरेक्शन होता है और उसकी वजह से हमको फोटोटॉक्सिक या फोटो एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये ड्रग इंड्यूस्ड डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शन है। उसमें पहला क्या है, फोटोटॉक्सिक रिएक्शन। So phototoxic reaction are dose-related effect resulting from first exposure of drug are characterized by the condition responding to the sunburns. Example tetracycline, hexachlorophene, यानी कि क्या, कि ये ड्रग लेने के बाद अगर आपको सनबर्न होता है तो किस तरह का हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा वो। उसके बाद में फोटो एलर्जिक रिएक्शन मीन्स आर प्रोड्यूस बाय एंटीजीन फॉर्म बाय द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द ड्रग एंड स्किन प्रोटीन्स, यानी कि ड्रग लेने के बाद अगर आपकी स्किन के ऊपर लाइट का एक्सपोजर होता है और आपके प्रोटीन उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं उस बेसिस पे जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं फोटोलर्जिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज टेराटोजेनिसिटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय टेराटोजेनिसिटी? सो टेरोज मीन्स monster. So administration of a few drug during pregnancy result in the birth of a monster like baby, यानी कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि लेने की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान आपको मॉन्स्टर लाइक बेबी, यानी कि आप जिसको हम बोलेंगे कि जो बेबी है वो अबनॉर्मल पैदा होता है या मॉन्स्टर लाइक बेबी पैदा होता है, तो teratogenic term is applied to undisguised harmful effect of the drug on the fetus when the drug is given to the mother during pregnancy, यानी कि क्या, कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आप इस तरह से ड्रग लेते हो, कुछ ऐसे ड्रग लेते हो जिसकी वजह से जो आपके बेबी के ऊपर होने वाले बच्चे के ऊपर असर करता है और जो डिलीवरी नॉर्मल होती है उसमें किसी तरह की अबनॉर्मल, यानी कि आपने सुना है कभी कि बच्चे का हेड बड़ा है या फिर उसका स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से मुड़ा हुआ है या फिर उसके आँख बनी हुई नहीं है ठीक से, उसकी नोज़ बनी हुई नहीं है ठीक से, तो इस तरह के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, कि अगर आप ड्रग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ ड्रग्स आप लेते हो तो इसलिए ये नेसेसरी है कि अगर आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन अराइज होती है, इवन अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है या सर दर्द कर रहा है, तो आपको मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए खुद से मेडिसिन कभी भी नहीं लेनी है। आपको जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेनी है। जो डॉक्टर के पास आपका ट्रीटमेंट शुरू है उस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी को लेकर, तो उस डॉक्टर के पास से ही आपको ट्रीटमेंट लेनी है। आप BUMS के पास से या फिर जो भी ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं उनके पास से भी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंडीशन है आपकी वो पूरी तरीके से जानता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये नेसेसरी है कि आप जब आपकी या फिर कोई प्रेग्नेंट है घर में या फिर कुछ है तो इस तरह से, तो आपको उनका इस तरह से पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि कौन सा ड्रग किस तरह की एडवर्स ड्रग रिएक्शन करेगा बेबी के ऊपर हम नहीं जानते। सो द रीजन ऑफ टेराटोजेनिसिटी आर एट्रीब्यूटेड टू द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग एंड टू द प्लासेंटल बैरियर विच एक्सपोजेस फीटस टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ड्रग दैट आर एडमिनिस्ट्रेड टू द मदर, यानी कि
एक प्लासेंटल बैरियर एक ऐसा होता है कि जो हमारी जो मदर होती है वहाँ से वो पूरे पूरे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स ब्लड्स जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो फ्यूटस यानी कि जो बेबी होता है उसको सप्लाई करता है। तो उस जो प्लासेंटल बैरियर होता है उससे जो भी मदर ड्रग लेती है बॉडी में वो ड्रग उस बच्चे को भी जाता है, उस फ्यूटस को भी ट्रांसफ़र होता है। सो ड्रग्स और केमिकल एजेंट दैट अफेक्ट एबनॉर्मलिटीज़ इन डेवलपिंग एम्ब्रियो और कॉल्ड टेराटोजेंस और एक्ट बाय टू वेज, यानी कि क्या कि ऐसे ड्रग्स जो कि बेबी पर बुरा असर करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उस तरह के ड्रग को हम क्या बोलते हैं? टेराटोजेंस। सो टेराटोजेंस अगर फीमेल में रहा तो इस तरह से होगा, लेकिन अगर मेंस में रहा तो क्या, यानी कि जो उसकी उनकी जो स्पर्म की जो क्वालिटी होती है उसको वो ख़राब कर देते हैं वो ड्रग, उसको हम बोलेंगे टेराटोजेनिसिटी, है ना। सो नेक्स्ट इज एक्ट डायरेक्टली ऑन द फ्यूटस। तो ऐसे ड्रग जो कि डायरेक्टली फ्यूटस के ऊपर एक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? ड्यूरिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस फेज दैट इज फर्स्ट 16 to 58 days of the developing embryo, drugs like thalidomide and methotrexate, androgen act directly on the fetus by affecting the cell division, protein synthesis and DNA synthesis। तो ये जो ड्रग है ये क्या करते हैं डायरेक्टली ड्यूरिंग द फर्स्ट 16 to 58 days जो है, अगर उसके बीच आप इस तरह के ड्रग लेते हो तो ये जो ड्रग है ये कहाँ पर एक्ट करते हैं कि जो एम्ब्रियो है बॉडी के अंदर उसको डेवलप होने नहीं देते ठीक से, उसको जो सेल डिवीजन है उसका प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसका जो डीएनए सिंथेसिस जो है उसको वो वहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से बेबी जो है वो एबनॉर्मल ग्रो होता है। उसके बाद में एक्ट इनडायरेक्टली, ऐसे ड्रग जो कि इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं वो कौन से? ऑन द प्लासेंटा। सो विटामिन ए एंड इट्स सेवरल एनालॉग आफ्टर द एबनॉर्मल प्रोसेस लीड टू डिफिशियंसी ऑफ क्रिटिकल सब्सटेंस अपीयर टू प्ले अ रोल इन सम टाइप्स ऑफ एबनॉर्मलिटीज। ऑन द यूटेरस, vasoconstrictor drug act on the uterus by reducing the blood supply and causes fetal anoxia. Next is on the mother hormone balance. Hormones such as androgens and progesterone may affect the hormone balance of the mother and causes fetal distress. तो ये चीज़ें आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि द टेराटोजेनिसिटी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एबनॉर्मलिटी अकर इन द न्यू बॉर्न। तो ये क्लासीफाई कौन से बेसिस पे हुई कि न्यू बॉर्न बेबी किस तरह से होता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल टेराटोजेनिसिटी हम कब बोलेंगे? टेराटोजेंस प्रोड्यूस वेरियस एबनॉर्मलिटीज अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ gestation period of first 10 to 12 weeks. It includes different stages. Pre-implementation यानी कि 12 days of conception in implantation exposure to the teratogen can kill embryo। यानी कि क्या, यानी कि कंसेप्शन के बाद से अगर 12 डेज़ के अंदर अगर आप इस तरह की कुछ मेडिसिन लेते हो तो आप वो डायरेक्टली क्या करते हैं, जो एम्ब्रियोज को किल कर सकता है। नेक्स्ट पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि क्या, कि अगर 13 to 65 डेज़ के अंदर अगर आप, यानी कि जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं प्रेगनेंसी का, यानी कि हम इसको, यानी कि जिसको हम पहले के 3 महीने जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर अगर आप ड्रग लेते हो तो इन दिस मेलफॉर्मेशन और अबॉर्शन में रिजल्ट, यानी कि इसकी वजह से क्या मिसकैरेज हो सकता है आपको। And second and third trimester, in this stage there is a growth and development of teeth, bone, CNS and endocrine system. Exposure to the harmful drugs can cause a variety of postnatal effects such as retardation of physical और brain growth। यानी कि क्या, इस स्टेज में क्या होता है कि आपने देखा हो कुछ बच्चे होते हैं कि जिनका फेस बड़ा होता है, उनका फेस बड़ा होता है, उनका मुंह छोटा होता है, तो इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं वो इस तरह के सेकेंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होते हैं, जिसके अंदर ऐसी स्टेज में जहाँ पे बोन, हमारा ब्रेन, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड ये सब बनना स्टार्ट होते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट इज शॉर्ट लेबर डिलीवरी स्टेज, यानी इन दिस स्टेज पैरालिसिस इन न्यू बॉर्न बेबीज इज सीन। यानी कि क्या, इसकी वजह से क्या, यानी कि शॉर्ट लेबर डिलीवरी स्टेज के अंदर क्या होता है कि पैरालिसिस बेबी होने के चांसेस हमको वहाँ पर हो सकते हैं। सो नेक्स्ट इज बिहेवियरल टेराटोजेनिसिटी। इट इज़ so apart from the structural abnormalities, a teratogen can cause physiological abnormalities in the newborn. This is found in the newborns of mother who are exposed to methyl mercury or eating contaminated food and smoke during pregnancy। अगर स्मोकिंग के टाइम वो कंटामिनेटेड फूड अगर आप खाते हो या फिर स्मोकिंग करते हो तो आपको इस तरह का बिहेवियरल टेराटोजेनिसिटी, यानी कि क्या, अगर आप ड्रग नहीं भी लेते लेकिन जो आप बिहेवियर है आपका, यानी कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो उस वजह से बेबी को जो टेराटोजन यानी कि जो साइड इफेक्ट मिल सकते हैं वो इस तरह के हो सकते हैं। सो नेम ऑफ टेराटोजन, दो जो मेन अभी जिसका थैलेडोमाइड पॉइजनिंग, ये बहुत मशहूर है, आप अगर आप इसको सर्च करोगे नेट पर, ये ड्रग अभी बैन है। इसी की वजह से पूरी एक फील्ड जो है बनी है जो अब पूरी की पूरी ड्रग्स को मॉनिटर करती है, जिसका नाम है फार्माकोविजिलेंस।
तो ये सबसे पहला केस था जो फार्माकोविजिलेंस के अंदर रिपोर्ट हुआ था। तो आप अगर आप नेट के ऊपर थैलेडामाइड पॉइजनिंग के बारे में सर्च करोगे गूगल पे तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो थैलेडामाइड एंड मिथिल मर्क्यूरी आर द केमिकल which produce teratogens. So structural teratogenicity affected limbs are observed in this thalidomide poisoning. And in the case of methyl mercury, behavioral teratogenicity यानी कि physiological abnormalities are seen, यानी कि क्या वो पेशेंट की जो ग्रोथ है वो ठीक तरीके से, मतलब बॉडी की जो ऑर्गन्स है वो ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं होती उसमें। So next we will see the role of a pharmacist in ADR. So what kind of roles of pharmacist if ADR was happened to the patient, we will see here. So this is a limited scope of the pharmacist in performing clinical studies or toxicity studies, but he can collect the information from patient medical history which will be help to him at the time of patient advice, counseling and therapeutic monitoring. The pharmacist must consider the following factors. यानी कि क्या कि भाई फार्मासिस्ट का ये एक रिलेटिव यानी कि छोटा सा रोल होता है एज अ किसी भी एडवर्स इवेंट को प्रिटेंड करने में, लेकिन वो क्या कहाँ पर रोल प्ले कर सकता है वो कि वो हमको पेशेंट की हिस्ट्री निकाल कर दे सकता है, जिसकी वजह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसको किस तरह की जो है वो टॉक्सिसिटी हुई है। सो इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग यानी कि क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह के फैक्टर्स, जैसे कि अ डायबिटिक पेशेंट टेकिंग फिनिलब्यूटाजोन विच इज NSAIDs, देयर विल बी इंक्रीज हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। सो द फार्मासिस्ट अवॉइड गिविंग दिस ड्रग टू द पेशेंट। यानी कि क्या कि अगर ऐसा पेशेंट जो कि फिनिलब्यूटाजोन की ट्रीटमेंट ले रहा है और अगर आपने देखा कि वो जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसको डायबिटीज़ है और वो फिनिलब्यूटाजोन की ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको आपको वहाँ पे रोकना है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि आपको इंक्रीज हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो जिसकी वजह से आप सजेस्ट करोगे उसको कि फिनिलब्यूटाजोन का ट्रीटमेंट स्टॉप करो या फिर उस तरह की मेडिसिन आप उसको नहीं दोगे। सो इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग फूड यानी कि पेशेंट टेकिंग टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क और फूड कंटेनिंग कैल्शियम शुड बी अवॉइडेड। यानी कि क्या कि देखो इंट्रैक्शन ऑफ फूड यानी कि क्या आपको पेशेंट को बताना है कि अगर आप टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि देखो इसके साथ मिल्क आपको नहीं लेना है या कैल्शियम रिलेटेड प्रोडक्ट आपको उसके साथ नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके उसके आयंस बनाता है और वो ड्रग हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता है, सॉरी एब्जॉर्ब ही नहीं होता ड्रग वो हमारा। सो दिस वी विल से दैट इट्स interaction of drug food. Next is disease condition of patient. So patient suffering from GIT dysfunction or disorders like vomiting, diarrhea, oral drugs cannot be prescribed. यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, कंटिन्यू डायरिया है उसको, तो इस तरह की कंडीशन में पेशेंट को ओरली आप मेडिसिन नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट इज जेनेटिकली डिटरमाइन फैक्टर्स. सो विच काइंड ऑफ फैक्टर्स? रेफर आर्टिकल 22.2 एंड 2.3 अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन. सो वो हमको देखना है. इसके बाद में द फार्मासिस्ट कैन मॉनिटर द पेशेंट कंप्लेंट्स ड्यूरिंग थेरेपी सच एज हार्मोनल, साइकेट्रिक, विच ऑन डिसकंटिन्यूएशन प्रोड्यूसेस विथड्रॉवल ऑफ सिम्टम्स. यानी कि क्या कि आपको फार्मासिस्ट को एक पर्टिकुलर थेरेपी देने के बाद उसको मॉनिटर करना है कि वो थेरेपी ठीक से ले रहा है कि फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट है उसको डॉक्टर ने 3 महीने का ट्रीटमेंट लिख के दिया या 6 महीने का ट्रीटमेंट लिख के दिया तो उसने वो ट्रीटमेंट पूरी तरह से पूरा लेना चाहिए. अगर वो ये ट्रीटमेंट बीच में स्टॉप कर देता है तो उसको वो फिर से सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं. या फिर और कोई डिसीज़ कंडीशन है या कोई हार्मोनल थेरेपी है, अगर वो बीच में ही इसको स्टॉप कर देता है तो आप इनको साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिल सकते हैं. तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान फार्मासिस्ट को रखना चाहिए. सो टुडे वी finish our chapter that is adverse drug reaction, and in the next lecture we will see the drug in clinical toxicology. Thank you.